जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वो बिल्डिंग है जिसके बारे में कहा जाता था, आप इमेजिन करेंगे किसी मस्जिद के अंदर जो है सलीब का निशान हो। तारीख भी कभी कभी क्या क्या चीज़ें दिखाती है। ये वो जगह है जो कि मुक़द्दस तरीन जगह थी। इस वक्त हम मौजूद हैं एक कॉलम पे। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। 13वीं सदी ईस्वी की बात है। एक ट्राइबल कबीला हुआ करता था जो कि अनातोलिया पेंसिल्वेनिया है, उसमें जो है वो घूमा करते थे। खाना बदोश कबीले थे। और आज जिस जगह पे हम पहुँचे हैं वो जगह है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की सबसे मुक़द्दस जगह। उन खाना बदोशों ने, जिनके पास खाने पीने का सामान भी पूरा नहीं होता था और रहने का घर भी नहीं होता था, रोमन्स की सबसे मजबूत जो सेंटर था, या रोमन्स का जो हज़ारों साल तक नाकाबिल तस्खीर सेंटर रहा था, उसको जो है कैप्चर किया, उसको फ़तह किया। और ये जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वो बिल्डिंग है जिसके बारे में कहा जाता था जिस दिन इस आया सोफिया के ऊपर कोई फतह करेगा उस दिन दुनिया में क़यामत आ जाएगी। और फिर वो क़यामत सुल्तान महमद सेकंड की शक्ल में नाजिल हुई और आया सोफिया फतह हुआ। आया सोफिया जब फतह हुआ तो इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सुल्तान महमद सेकंड ने जो है जब आया सोफिया के अंदर एंटर हुआ तो ईसाई जो है वहाँ पे उस वक्त के जो बेजेंटाइन अम्पायर के जो लोग रहने वाले थे, रिहायशी थे, वो इकट्ठे होना शुरू हो गया आया सोफिया के अंदर। तो आया सोफिया के अंदर जब वो इकट्ठे हुए, उनका ये बिलीव है कि उस वक्त आया सोफिया की दीवार खुली और उस दीवार के अंदर जो उस वक्त के पादरी थे, जो उस वक्त के और लोग थे, वो उस दीवार में घुस गए और वो दीवार बंद हो गई। अब ये दीवार ओपन होगी, इस दीवार से वो लोग निकलेंगे और वो लोग दोबारा आके इस आया सोफिया से जो है वो दोबारा से इस्तांबुल का कब्ज़ा हासिल करेंगे और दोबारा से जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस जो हैं वो इस होली प्लेस की, उनकी होली प्लेस की जो है वो कब्ज़ा हासिल करेंगे। हम अंदर जाके देखते हैं आया सोफिया को, आपको दिखाते हैं आया सोफिया के अंदर के मनाजिर भी। थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि ये कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। मैं क्यों जो है वो डायरेक्ट अंदर जाके आप लोगों की व्यूज़ नहीं दिखा रहा, पहले इतनी लंबी तमहीद क्यों बांध रहा हूँ। आया सोफिया के साथ एक मीनार हुआ करता था, हम उसको देखेंगे या ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। उस मीनार के ऊपर एक घोड़ा हुआ करता था, उस घोड़े के हाथ में जो है वो एक मोनूमेंट हुआ करता था और उसको कहा जाता था लाल सेब, सुर्ख सेब। और ये कहा जाता था जो इस सुर्ख सेब पे कब्ज़ा कर लेगा वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। और इस्तांबुल को दुनिया का बड़ा खूबसूरत शहर माना जाता था। रिसेंटली क्या हुआ है, आया सोफिया को तैयब एर्दोगान की गवर्नमेंट ने, पहले ये म्यूज़ियम हुआ करता था, अब उन्होंने इसको मस्जिद का दर्जा दे दिया। अंदाज़ा करें कि कितना मुश्किल था। 1302 से अर्तुगरुल और उस्मान जो है ये इनकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं, हमारे पास जो नॉन हिस्ट्री है। और 1440s में जाके सुल्तान महमद जो है वो इसको जो है ना फ़तह करता है। उसकी सुल्तान महमद 41 से आई थिंक 80 तक का था। 13वीं सदी से 14वीं सदी तक का टाइम लगता है इसको फ़तह करने के लिए। ओनली ऑटोमन्स जो है वो इस पर 2 दफ़ा हमले करते हैं। सुल्तान महमद सेकंड के जो वालिद थे उन्होंने अटैक किया, नाकाम हुए। उससे पहले भी बहुत अटैक हुए। ये वो जगह थी जो 1000 साल तक जो है वो नाकाबिल तस्खीर रही डिफरेंट ताकतों के लिए। उसमें सल्जूक भी थे, उसमें डिफरेंट ताकतें थीं, उसमें डिफरेंट खिलाफतें आईं। लेकिन ये जो किला था ये इसने स्टैंड किया क्योंकि इसके पीछे पूरा यूरोप था, पूरा यूरोप सपोर्ट करता था। इवन जब जो है आया सोफिया को बचाने के लिए क्रूसेड लॉन्च की गई, पोप की जानिब से क्रूसेड लॉन्च की गई कि उन्होंने कहा कि ये होली वॉर है, ये रिलीजन की वॉर है। और उन्होंने तमाम ईसाई मुल्कों से, तमाम यूरोपियन मुल्कों से जो है वो हिस्सा डालने की पेशकश की उन्होंने, और तमाम लोगों ने अपना हिस्सा डाला। ये स्टोरी मैं आपको साथ साथ सुनाता रहूँगा अपने वीलॉग्स के अंदर। जो मैं टर्की ट्रैवल की वीलॉग हैं वो देखेंगे किस तरह से जो है वो ये जंग हुई, किस तरह से सुल्तान महमद ने जो है वो इस किले को फ़तह किया। अभी चलते हैं और अंदर से जाके देखते हैं कि अंदर के मनाजिर क्या हैं। प्लस आपको इस तरह के मज़ीद वीलॉग देखने, आपको हिस्ट्री, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स की लर्निंग में इंटरेस्ट है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द जो है इसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट आने वाला है और ट्रैवल वीलॉग तो इसके ऊपर बेशुमार आने वाले हैं। तो हम चल रहे हैं आया सोफिया की तरफ। कहा जाता है कि सुल्तान महमद ने जब उस दुनिया पर हमला किया, कब्ज़ा किया, तो सुल्तान महमद सेकंड जो है उसने इसको ना के बजाय कब्ज़ा करके उसने ख़रीद के जो है इसको शामिल किया था, जिसकी वजह से इसको मस्जिद का जब दर्जा दिया है तो इसकी रीज़न ये है कि वो कहते, उनका आर्गूमेंट ये है टर्किश कोर्ट के अंदर, क्योंकि ख़रीद के मस्जिद बनाई गई थी तो प्रॉपर्टी बन गई। ऑक्यूपाई करके आप किसी की जो है प्रेयर वाली जगह को अपनी रिलीजन वाली जगह पे कन्वर्ट नहीं कर सकते ऑक्यूपेशन के थ्रू। तो इसलिए आई थिंक इसके ऊपर टिकट तो नहीं होगी, सिर्फ सिक्योरिटी चेक होगा
जो आपको करवाना पड़ेगा। अदरवाइज़ पहले जब ये म्यूज़ियम था तो इसके ऊपर सिक्योरिटी चेक के अलावा आपको पैसे भी पे करना पड़ते थे अंदर जाने के लिए, और अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती थी जो कि अब शिफ्ट कर दिए हैं इन्होंने दूसरे म्यूज़ियम्स के अंदर। अच्छा, टर्किश जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे ये एक्सरे स्कैनर्स लगे हुए जैसे एयरपोर्ट पे लगे होते हैं, तो आपको जो है एक्सरे स्कैनिंग करनी पड़ेगी। आपके पास बैग है, कोई चीज़ है, उसको आप एक्सरे स्कैनिंग में डालेंगे, एक्सरे मशीन में, और स्कैन करके फिर आपको लेके जाएंगे। ये आया सोफिया की जी मेन एंट्रेंस है, ये मेन बिल्डिंग है और ये मेन गेट है जहाँ से सुल्तान महमद सेकंड एंटर हुआ था। दुनिया भर से जो है लोग यहाँ पे आते हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, इस जगह को देखने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट जगह। इमेजिन करें ये वो जगह है जो कि मुक़द्दस तरीन जगह थी और रोमन्स का 1000 साल तक जो है वो गढ़ रहा था। यहाँ नंबर्स लगे हुए हैं, शूज़ आप उतारेंगे और शूज़ उतार के आप यहाँ किसी भी लॉकर में, किसी भी जगह पे रख के उस नंबर में आप नंबर याद रख लेंगे। ये जी आया सोफिया के अंदर के मनाजिर हैं। यहाँ पे जब सुल्तान महमद फ़ातिह आया था तो इसके चारों कोनों में जो है ये जो मुजस्मे बने हुए थे, इनके बारे में यकीन था कि ये डिफरेंट किस्म के एंजल्स हैं, ये हिफाजत करते हैं। ये मुजस्मे अभी भी हैं। कुछ एतराज़ भी करते हैं कि मस्जिद के अंदर मुजस्मों की, लेकिन ये क्योंकि हिस्टोरिकल पीस है और तो गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म नहीं करवाया, जो कि मेरे लिहाज से अच्छी बात है। इतनी पुरानी और इतनी प्रिजर्व हिस्ट्री को ख़त्म नहीं कराना चाहिए। तो ये नमाज़ पढ़ने की जगह है यहाँ पे, औरतों की और मर्दों की। बैजेंटाइन जो अम्पायर है वो बहुत पहले से बहुत वीक हो चुकी थी। इस जगह पर जब सुल्तान महमद सेकंड ने जो है वो कब्ज़ा किया था, फाइनेंशियल जो हालात थे वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे। तो उस केस के अंदर क्या हुआ था, जो सिपाही थे उनको ये बताया गया था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़जाना है, इसके तहखाने में बहुत ज़्यादा सोना है, जब आप इसको फ़तह करेंगे तो आपको उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सोना मिलेगा। ये जो है वो मेंबर है जहाँ पे आप इमाम मस्जिद नमाज़ पढ़ाते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, ये सामने का जो आया सोफे के एरिया है, ये जो आर्टिफैक्ट्स खड़े हैं ये सारे रोमन्स के टाइम के थे। ये देखें, ये सामने पिलर है। आप इमेजिन करेंगे किसी मस्जिद के अंदर जो है सलीब का निशान हो, ये सलीब का निशान है। इन पिलर्स के ऊपर बेसिकली डिफरेंट किस्म के मुजस्मे खड़े हुआ करते थे और ये एक चर्च हुआ करता था। आप चर्च में जाएंगे तो अक्सर आपको मुजस्मे नज़र आएंगे। तो ये जो है बाद में फिर जो हमने जो मेरा वीलॉग है तोप काफ़ी पैलेस वाला, उसमें आप देखेंगे तो आपको जो मुजस्मे नज़र आएंगे उसमें से काफ़ी सारे मुजस्मे यहाँ से भी लेके जाए गए हैं वहाँ पर। एंड ये जो है वो हेब्रो में लिखा हुआ है कुछ, और ये बहुत पुरानी ही तहरीर है जो कि 13वीं सेंचुरी में के से भी पहले की है। तारीख़ भी कभी कभी क्या क्या चीज़ें दिखाती है, और तारीख़ ने क्या दिखाया ऑटोमन्स के अंदर, आप लोगों की समझ में क्या आता है बताइएगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है स्पेसिफ़िकली जो 1300 से लेके 1800 सेंचुरी तक की जो है दास्तान है। अभी टर्की का 1923 में जो एग्रीमेंट हुआ था, अब उसको 100 साल हो गए हैं और वो एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है। वो एग्रीमेंट क्या था, अगर आप लोगों को पता है तो बताएं, और अगर नहीं पता तो मेरे व्लॉग देखते रहें। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आया सोफिया से अल्लाह हाफिज़। इस वक्त हम मौजूद हैं एक कॉलम पे। इस कॉलम को कहा जाता रहा है सुर्ख सेब। अब सुर्ख सेब जो है वो बड़ा अजीब सा नाम है कि रेड एप्पल क्यों कहा जाता था, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये बहुत हिस्टोरिकल पिलर है, हिस्टोरिकल मीनार है। ये पहले जो अपोलो था, ग्रीक्स का जो बादशाह था, उसको गॉड ऑफ सन एंड गॉड ऑफ लाइट भी कहा जाता था, क्योंकि ग्रीक के जो बादशाह होते थे वो उसके खुदा भी होते थे। जो रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन था, उसने ये जो कॉलम था या ये जो पिलर था रोम से निकलवा के बैजेंटाइन के अंदर ला के यहाँ पे गड़वा दिया था। इसके टॉप के ऊपर, वहाँ पे जो वाइट कलर का इसके ऊपर जगह बनी है, इसके टॉप के ऊपर एक घोड़े पे बैठ के अपोलो जो है वो सूरज को सल्यूट कर रहा था। तो जब कॉन्स्टेंटीन जो है वो लेके आया इसको यहाँ पे बैजेंटाइन में, तो उसने क्या किया, उसने ऑर्डर किया कि वो जो ऊपर टॉप के ऊपर अपोलो का जो मुजस्समा है उसको तोड़ दिया जाए, उसकी जगह पे कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट
उसका मुजस्समा तैनात किया गया, उसको ऊपर उसके ऊपर एक घोड़ा बना के उसको वो बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक शमा थी। इसको उसने सिम्बॉलिकली मतलब इशारतन या सिंबलिज़म के तौर पर नाम दिया लाल सुर्ख सेब का। सेब की तशबीह दी उसने ग्लोब से, जैसे ग्लोब होता है ना दुनिया का नक्शा गोल, सेब भी गोल होता है, तो उसने कहा ये दुनिया का सुर्ख सेब है। ये माना जाने लगा बैजेंटाइन के टाइम पे कि जो भी इस सेब के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा वो पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेगा। तो ये टर्म जो है ये बैजेंटाइन पीरियड के अंदर ऑटोमन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी कि सुर्ख सेब के ऊपर कब्ज़ा करना है। और ये एग्जैक्टली इस पिलर की स्टोरी है। इस तरफ सामने जो है वो है हागिया सूफिया है इस तरफ, और उसके 1 किलोमीटर पीछे की तरफ जो है ये पिलर है। अगर आपको आया सूफिया वाले वीलॉग की हिस्ट्री स्टोरी पसंद आई है, आप मज़ीद कुछ आया सूफिया के बारे में जानना चाहते हैं, रोमन और बैजेंटाइन्स और ऑटोमन्स की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं जो मैं नहीं बता सका या हमें नहीं पता, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।